वेलकम माई ऑल यूट्यूब फैमिली मेम्बर। आप सबका दिल से वेलकम है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, देखा होगा ना आप लोग, किसी किसी के लाइफ में नहीं, बहुतों की लाइफ में आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि इंसान जो है ना उसके जीवन में दुख है और वो दुखी है बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात ना क्या है कि ये जीवन में जो दुख है, ठीक है, यदि इस जन्म में लिए हो जन्म जीवन, ठीक है, इस धरती पर, तो दुख तो एक चीज़ है ही, शाश्वत समझिए, दुख होगा ही। क्योंकि यहाँ कोई भी यदि इतने पुण्य किए होते तो यहाँ धरती पे जन्म नहीं लेते। एक बात इस चीज़ को समझिए। और दुख कैसे कटेगा, ठीक है, आपके जीवन में सुख कैसे आएगा, इस बात को भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी। तो एक बार की बात है, ठीक है, एक बंदा था और वो जो बंदा था ना, क्या था, जा रहा था चलते चलते, अचानक से उसके सामने एक बंदा रहता, वो बहुत जोर जोर से रोते रहता है। और उस जो बंदे का रहता है ना, जूता जो है फट गया रहता, वो भी दुखी होता है, ठीक है, ये मेरा जूते अब फट गया है सोच सोच के। फिर उसके बाद जब वो जा रहा था तो एक जो बंदा होता है वो जो है बहुत जोर जोर से रोते रोते जाता रहता है, रोते रोते जाते रहता। अचानक से देखते हैं जूता फटा वाला आदमी कि वो बंदा हंसने लग जाता है। जूता फटने वाला आदमी दौड़ते दौड़ते जाता है, क्या हो गया भाई तुझे, क्यों रो रहा है? और देखता है कि उसके पास जो है ना उसका कमीज पूरा फट गया रहता है, ठीक है, और उसके पैर में चप्पल भी नहीं रहता है। क्यों रो रहा है भाई? तो बोलता है मेरा ना कमीज फट गया, मेरे पैर का चप्पल भी नहीं है, क्या करूं, मेरी जिंदगी कितनी खराब। ऐसे वो रो रहा, ठीक है। अब जैसा तो हंस क्यों रहा है, तो जब इतना तेरे पास प्रॉब्लम है तो अचानक से रोते रोते हंसने क्यों लग गया? वो बोलता है सामने देख भाई, सामने क्या हो गया? तो सामने जो है ना उस बंदे के पास तो पूरे कपड़े ही नहीं है। तो उस वक्त वो आदमी समझ जाता है कि ये जो जीवन है ना, यहाँ हर एक कोई ना कोई प्रॉब्लम में ग्रसित है। तुम अपना गम छोड़ के दूसरे का गम देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ तो दुनिया में बहुत लोग गमगीन हैं और उनके गम के सामने हमारा गम क्या है, कम है। तो मैं ये बता रही थी, आप सबसे पहले है ना दुख को दूर करना चाहते हो जिंदगी में, तो एक बात ध्यान से सुनिए। आप मुंह को ऐसे फुला लीजिए, ऐसे फुलाना है आपको। अब मुंह फुलाए फुलाए आप मुस्कुराइए, जोर जोर से ठहाका लगाइए। हो सकता है क्या मुंह को फुलाए फुलाए ठहाका लगाने वाला काम? बोलिए जरा, नहीं हो सकता ना मुंह को फुलाए फुलाए ठहाका लगाने वाले काम। तो बस ऐसा ही देखो, इस धरती पे जन्म लिए कौन? 5 पांडव, जो कृष्ण भगवान के महान परम भक्त हुए, ठीक है। उनको क्या मिला? वनवास मिला भक्त होने के बावजूद। वहीं आप राम जी को देखो, राम जी को भी वनवास मिला कि नहीं? माता सीता को भी दुख मिला कि नहीं? जब भगवान दुखी हैं, भगवान के भक्त लोग जो पुराने जमाने से दुखी हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या है, इंसान, यहाँ कर्मों की सजा पाने के लिए आए हैं। तो देखो, वही इंसान सुखी रहेगा ना, उसी का दुख एकदम खत्म लगेगा। जिस बंदे को क्या होगा, भगवान पे भरोसा होगा, ठीक है। यदि आप भगवान पे भरोसा रखते हो कि भगवान जो कर रहा है, जैसा भी कर रहा है सही होगा और सत्मार्ग पे चलते रहते हो, तब आप जीवन में सुखी रहेंगे। कितना भी दुख आए फिर भी आप उस टाइम मुस्कुरा सकते हैं। कब? जब आपको भगवान पे भरोसा है, भगवान गलत नहीं करेगा ये जानते रहोगे, तब जब आप सही राह पे चलोगे तब। वरना देखो, आप क्या है, किसी को भी छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, उनकी बात छोड़ो ना, कई लोग ऐसे भी बंदे हैं, ठीक है, जो सामने वाला को एकदम छोड़ने के लिए भी प्रताड़ित कर देते हैं, ऐसे करते हैं, एकदम मारा पीटा क्या क्या नहीं कर देते हैं। तब कई बार कई लोग छोड़ते नहीं है, बल्कि छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं नहीं छोड़ा, वो छोड़ तो हो रही है, ऐसा वाला। तो ऐसे भी लोग हैं, और कई लोगों को तो जानबूझ के छोड़ा जा रहा है 10 आरोप लगा के, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। तो मैं यहाँ पे उनको बोल रही हूँ जो सत्य राह पे चल रहा है। तो यहाँ पे लांछन क्या है, लगेगा कई लोगों पे, ऐसा लांछन लगेगा कि तूने अपने पति को छोड़ दिया, तूने अपने पत्नी को छोड़ दिया।
तुम सही रहोगे उस टाइम तो तुम्हारा मन सीना ठोक के कहेगा कि अरे मेरा पति ने ऐसा किया तो मैंने उसको छोड़ा, अरे मेरी पत्नी ने ऐसा सच में किया, ठीक है, तो मतलब उसने उसे छोड़ा, ठीक है, वो मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रखा। जैसे देखो कई लोग क्या करते हैं, दहेज मांगते रहते हैं अपने पत्नी से दहेज दो दहेज दो। बेचारी पत्नी दहेज कहाँ से लाके देगी बताओ जरा। दहेज क्या पेड़ में फल रहा है? माँ बाप ने कितने अरमानों से बच्चे को दिया है, एक प्यारी सी बेटी को, ठीक है, और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो सिर्फ दहेज चाहिए, बस दहेज ही मांग रहे हो। लड़की ना चाहते हुए भी बेचारी कई लोग छोड़ना चाहती है। एक ही बंदी थी, ठीक है, मेरे को बताई कि भैया मेरे से दहेज मांगा जा रहा है, अभी की तत्काल बात, ठीक है। अब कोई जो भी थी, अब है ना, अपना कोई भी दोस्त वगैरह, तो वो जो बंदी बताई कि भैया मेरे से दहेज मांगा जा रहा है, ऐसा ऐसा है, वो रो रही थी, ठीक है, बहुत परेशान थी और वो छोड़ना भी चाहती हूँ। बोली देखो किसी को इस तरह से भी प्रताड़ित कर देते हैं लोग कि सामने वाला छोड़ भी नहीं रहे, बता रहे सामने वाला छोड़ नहीं रहा और अपना क्या है पैसा मगर। तो बच्ची क्या करेगी भाई, वो पैसा नहीं दे सकेगी तो बार बार तो थोड़ी ना टेंशन में रहेगी, तो वो सोच रही मैं छोड़ूंगी, ठीक है, मैं छोड़ूंगी, वो ऐसा सोच रही थी। तो मैंने बोला कि देखो क्या है कि तुम छोड़ोगी तो दुनिया तुमको क्या बोलेगा कि ये बंदी है, इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया। इसलिए तुम एक बात बोलना अपने पति को, तो क्या बात बोलना कि आज के बाद वो लड़े ना तो तुम यही बोलना कि ठीक है मैं पैसा नहीं दे सकती, क्या मैं पैसा नहीं दे सकती और फिर भी तुम मुझे छोड़ना चाहते हो पैसा की वजह से, तो तुम छोड़ सकते हो और रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। फिर ठीक है, बंदा रखना चाहे तो ठीक, नहीं रखना चाहे तो ठीक। रखना चाहेगा तब तो समझदार है और नहीं, और समझदारी के साथ वो फिर अपने आप को सुधार लेगा, और नहीं रखना चाहेगा तो फिर समझो आप पे वो आरोप भी नहीं आएगा। आप दुनिया को बता सकोगे बंदे क्या बोल रहा था। बंदा बोल रहा था कि उसको क्या चाहिए, दहेज चाहिए, तुम दहेज नहीं दे पा रही थी, तुम्हें किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, ठीक, ये सब तुम बता सकोगे। और क्या दूसरी बात, और मैं बोली माँ बाप को भी अपना बोल दो ना भाई, माँ बाप को भी बोल देना आप इसको पैसा देना चाहते हो तो पैसा दे दो, पैसा देते रहोगे जब तक, तब तक हम दोनों का क्या होगा, रिश्ता चलता रहेगा। और माँ बाप भी यदि पैसा नहीं दे पाएंगे और फिर रखेंगे और बार बार पैसा देंगे समझो, तो उसका भी लत लग जाएगा पैसा लेने का बंदे का, ठीक है, और पैसा नहीं दे पाएंगे और उसके बाद फिर रखेंगे, तो आप भी कल को बोल सकते हो कि भाई मैं बार बार क्या करूंगी, पैसा दूंगी तो वो रखेगा, चलिए आप पैसा दे दीजिए, फिर रख लेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, वो लड़की भी बच गई, ठीक है, और उस पे लगने वाले आरोप भी नहीं लगेंगे और वो लड़की खुद भी सामने वाले बंदा को क्या करेगा, नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे अच्छे और सही रास्ते पे चलो ना कि सामने वाले आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है, वो सही से, तो उस पे ही आरोप लगे, आपके ऊपर आरोप ना लगे। आप सही होगे तभी बोल सकोगे कि अरे सामने वाले बंदे ने छोड़ा तो मैं क्या कर सकती हूँ। और यदि आप गलत रहोगे ना, ठीक है, तो आप हिम्मत से नहीं बोल पाओगे कि मैं सही हूँ बोल के, है ना, मैंने नहीं छोड़ा बोल के। ऐसे भी जो जिसको छोड़ा गया है ना इस दुनिया में, उसको भी लोग यही बोल रहे हैं कि तू नहीं छोड़ा है, तू नहीं छोड़ा है। तो एकदम आप चुपचाप जाके छोड़ दोगे तो कल को क्या है, आपके मम्मी पापा भी तंग करेंगे, आप टेंशन में रहोगे। और वो बंदा तो छोड़ा, पैसा भी दे दोगे तो क्या है, आज उसका पेट भर दोगे, कल फिर उसको पैसा चाहिए। कितने बार माँ बाप पैसा देंगे भाई बच्चे को, कितनी बार, नहीं दे सकते ना बार बार माँ बाप भी पैसे। तो ऐसे बंदे हैं, ठीक है, तंग कर देते हैं लड़कियों को। और ऐसे भी लोग हैं, लड़कियां हैं, ठीक है, जो जबरदस्ती ही अपने पति को छोड़ देती। उनको यदि लोग बोलेंगे तो थोड़ा सा उनको भी मन से गिल्टी फील होता है, अरे मैंने अपने पति को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन वो दिखाते नहीं है, बुरा लगता है, अंदर अंदर उनको कोसा होता है, मतलब कोसता है उसका मन, पर वो दिखाएंगे नहीं, ठीक है। धोखेबाज कभी ये नहीं बोलेगा कि भाई मैंने धोखा दे के गलत किया, वो यही बोलेगा क्या करूं मैं, मुझे तो धोखा देना ही पड़ता, इस टाइप से, ठीक है। ये सब तो कम है, ये सब क्या है, बिल्कुल कम है। तो
उनके लिए धोखा देने कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मन कोसेगा। लेकिन आप सही रहोगे तो आप एकदम 100% मन बोलेगा कि अरे मैंने नहीं छोड़ा, तो आपका मन भी साथ देगा, आप खुश रहोगे। तो देखो, झूठ बोल के रिश्ता बनाने से बेहतर है सच बोल के रिश्ता तोड़ देना। या सच के राह पे चलोगे, देख झूठ 2 पल की आपको खुशी देगी, लेकिन सच जिंदगी भर का खुश देगा। तो इस वजह से सही रास्ते पे चलिए तो मन भी आपका सुकून से रहेगा, खुशी से रहेगा, ठीक है। तो और क्या करना है आपको, भगवान पे भरोसा रखना है। भगवान पे भरोसा, सत्य राह पे चलना, 2 चीजें खुशी देगा। और जिसको भगवान पे भरोसा नहीं होगा तो वो दुखी रहेगा। जैसे मैंने बताया, मुंह फुलो के हंसा जा नहीं सकता ठहाके लगा के। तो भरोसा है तो आप दुखी नहीं रहोगे, और भरोसा नहीं है तो आप दुखी रहोगे। तो भरोसा, मतलब दुखी हो तो समझो आपको भगवान पे भरोसा नहीं है, ठीक है। तो यही बात है, आपको खुश रहना है तो भगवान पे भरोसा रखिए। जो होगा सही होगा, जो हो रहा है सही होगा, लेकिन आपको सत्य राह पे चलना ही होगा, ठीक है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। माय ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।